फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। 630 में आपने पोस्टर से समझ लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 का, वो भी हिंदी में। इसका सारांश पढ़ेंगे और आपको हिंदी में इसको समझाएंगे। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या अपनी भाषा में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका सारांश पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो दिखाई दे रहा है कविता का सारांश। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कविता का सारांश। एक दिन शुक्रवार को कामायत्री अपने माता पिता के घर को कोचिंग हाईवे उड्डेड़ के लिए जा रही थी। ठीक है, तो मतलब अपनी भाषा में इसको बना भी सकते हैं कि एक दिन था जिस दिन का नाम था शुक्रवार, और वो अपने घर से कोचिंग जा रही थी, मतलब अपने माता पिता के यहाँ जा रही थी। ठीक है, तो जा रही थी। कार में उसके समीप उसकी वृद्ध माँ बैठी हुई थी। मतलब जिस वो कार में बैठी थी वहाँ पर उसकी वृद्ध माँ बैठी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ठीक है, उनके चेहरे की रौनक व रंग फीका पड़ चुका था। इस लाइन का मतलब है कि उनके जो चेहरे और रंग का मतलब जो था, तो उनका चेहरा और रंग फीका पड़ चुका था। ठीक है, तो फीका पड़ चुका था जैसे मतलब कोई आपके घर में होता है जो बूढ़ा हो चुका होता है, तो उसके रौनक, या कोई उदास बैठा होता है तो उसकी रौनक चली जाती है। तो ठीक है, तो फीका पड़ चुका हुआ था। उनकी माँ की वृद्धावास को देखकर कामायत्री को दुख हुआ। ठीक है, मतलब उनकी जो स्थिति थी उनको देखकर कामायनी को बहुत बड़ा दुख हुआ। तो उस दुख को कम करने के लिए कामायनी ने कुछ सोचा। अब वो क्या सोचा, तो वो अब आगे देखते हैं। दुख हुआ, लेकिन बाहरी संसार पूरी तरह से जीवंत एवं क्रियाशील था। ठीक है, क्रियाशील था। उसने पुनः अपनी माँ की ओर निहारा, जो सर्दी के मौसम में निकले चंद्रमा के समान दिखाई पड़ रही थी। जैसे सर्दियों में चंद्रमा हल्का हल्का निकलता है, तो उसी प्रकार से दिखाई दे रही थी उसकी माता उसको। ठीक है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको चंद्रमा और इसकी माता की बारे में ज़्यादातर आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इनकी जीवन शक्ति एवं चमक जा चुकी थी। उनकी जो जीवन की शक्ति थी, मतलब पावर थी, वो उनकी चमक जा चुकी थी। ठीक है, और चेहरे की रौनक भी जा चुकी थी। उनका चेहरा फीका हुआ था जैसे वाइट कलर का हो। ठीक है, इनके बचपन का भयपूर्ण आकार हो उठा। तब भी अपनी वृद्ध माँ को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहा। ठीक है, तो मतलब उन्होंने अपनी माँ को अलविदा कहा कि अब मैं जा रही हूँ, मैं आपको अलविदा कह रही हूँ, मैं आपको दोबारा मिलूंगी। और अलविदा क्यों कहा, कि उसने कहा कि मतलब वो आपको दोबारा मिलेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि देखो, अलविदा कहा इस अपेक्षा के साथ कि कुछ समय बाद पुनः मुलाकात होगी। मतलब उसने अलविदा इसलिए कहा कि उनकी कुछ समय बाद और मुलाकात हो। ठीक है, तो मतलब यही आपकी कहानी है। अब इसका नॉर्मल सारांश जो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, तो एक दिन था, वो शुक्रवार था, और वो अपने माता पिता के यहाँ कोचिंग गई हुई थी, हाईवे से जा रही थी, और जिस गाड़ी में बैठी हुई थी उस कार में एक वृद्ध बैठी थी, माता उसकी, और उसकी माता बैठी थी उसके साथ में। ठीक है, और उसके माता का रंग फीका पड़ चुका था, मतलब एकदम वाइट हो गया था, और चंद्रमा जैसे सर्दियों में निकलता है उसी प्रकार से उनका फेस भी सूखा हो गया था, और जैसे उनके हाथ पैर की शक्ति भी ख़त्म हो गई थी। तो उसके जो मन में था कि मेरी माता सही हो जाए, अच्छी हो जाए। ठीक है, तो यही आप बना के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।